यूपी में गौ तस्करी करने पर 10 साल की सजा का प्रावधान है। यूपी के अलग अलग शहरों में लगातार गौ तस्करों के खिलाफ एक्शन भी होता है। इसके बावजूद गोरखपुर में गौ तस्करों ने नीट के छात्र की पीट पीट कर हत्या कर दी। आरोपी गौ तस्करों ने छात्र को 1 घंटे तक बंधक बनाकर भी रखा और बाद में उसे बड़ी बेरहमी से मार डाला। छात्र के मर्डर के बाद गोरखपुर में जनता सड़क पर उतर आई है। गोरखपुर में आधी रात से जारी बवाल के बाद अभी वहां मौजूदा हालात क्या हैं और इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई हुई है, जानिए हमारी इस रिपोर्ट में। एक तरफ पुलिस है, दूसरी तरफ भीड़ खड़ी है। पुलिस लोगों को पीछे हटाने की कोशिश करती है, तभी भीड़ की तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। लोगों का आक्रोश देखकर पुलिस को पीछे हटना पड़ता है। थोड़ी ही देर में सड़क पर सिर्फ पत्थर ही पत्थर नजर आते हैं। पता लगा के चोरन के जैसे लड़का गोली मारा तो गोली मारा हम चोर नहीं चाहते, हम डाकू डकरा जवाब चाहते। सिपाही बाबा नौकरी नहीं हम करे हम बाबा नौकरी नहीं करे हम गाला मड़ी के तू पैसा जुटाने में चोर हम गाला चढ़ना। लोगों का यह गुस्सा नीट छात्र की हत्या पर भड़का है। लोग जान के बदले जान की मांग कर रहे हैं। जानवर हमारा लड़का रे मैया ओ मैया रे जान ग्रामीणों ने गोरखपुर पिपराइच रोड पर जाम लगा दिया। गाड़ियों की आवाजाही को ठप कर दिया। जब पुलिस ने उन्हें हटाने की कोशिश की तो महिलाएं पुलिसकर्मियों से उलझ गईं। हालात बिगड़ता देख मौके पर 4 थानों की फोर्स और पीएसी तैनात की गई। करीब 5 घंटे बाद जाम खुलवाया जा सका। दरअसल गोरखपुर के पिपराइच में पशु तस्करों ने नीट छात्र की पीट पीट कर हत्या कर दी। छात्र की हत्या के बाद गुस्साई भीड़ ने जमकर बवाल मचाया और आगजनी की। इस दौरान भीड़ ने पुलिसकर्मियों पर जमकर पत्थरबाजी की, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए। बताया जा रहा है कि बीती रात पशु तस्कर छात्र का गोदाम लूटने पहुंचे थे। देर रात करीब 12:30 बजे 3 गाड़ियों से पशु तस्कर गांव पहुंचे थे। जब वो मवेशियों को खूंटे से खोलने लगे तो गांव वालों ने शोर मचाया। इसी दौरान 19 साल का दीपक गुप्ता भी शोर मचाते हुए उनके पीछे दौड़ा। तस्करों ने दीपक को पकड़कर जबरन डीसीएम में बिठा लिया और करीब 1 घंटे तक घुमाने के बाद तस्करों ने छात्र की पीट पीट कर हत्या कर दी। छात्र की हत्या के बाद तस्करों ने उसकी लाश को घर से 4 किलोमीटर दूर फेंका। 4.5 घंटे बाद घर वालों को छात्र की खून से लथपथ लाश मिली। उसका सिर कुचला हुआ था। 2 गाड़ी थी, पहले 1 गाड़ी आया था और लाइट बुताया, वो हम डर गए। फिर आया, फिर लाइट बुताया। उसके बाद 3 मंझरिया चल गया। 1 गाड़ी दूसरा आया। उसके बाद मशरूम का फैक्ट्री वहाँ बन रहा है, तो वहाँ पर आया। तो वहाँ सब लोग जुटे और दौड़ाए। पहले हमको दौड़ाए, हाँ, तो हम भाग गए। एक खेत में भाग गए थे। तब मामा लोग को फोन लगाए, तो मामा आए। मामा सुने अदाई का मारे थे, उसके पीछे गिर गए। वो मेरा भाई, तो उन लोग को दौड़ाया। गुस्साई भीड़ ने एक डीसीएम को पकड़ लिया और उसकी गाड़ी फूंक दी और तस्कर को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। उसे बचाने में पहुंची पुलिस से भी भीड़ की जमकर नोकझोंक हुई। इस दौरान गुस्साई भीड़ ने पुलिस कर्मियों पर भी पत्थरबाजी कर दी, जिसके एसपी समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। रात में नहर पर से फोन आया, हमारे भाई में रहते हैं, फोन किए हैं तो घर से सब लोग गए हैं। तो सब लोगों को मारकर हमारे बच्चों को मस्जिद में बैठा लिया। तो उसके बाद एक चोर को सब लोग पकड़े मिलकर हमारे यहाँ शंकर जी का मंदिर है, उस मंदिर में उसको बंद कर दिया हम लोग ताला मार के। और
पिपराइच थाना के जो पुलिस आए हैं करे इसको छोड़ दो वो सब बच्चों को नहीं खोजे हमारे बच्चा कहाँ गया, वो सब करे चोर को छोड़ दो 30-35 लोग थे खाली चोर को छोड़ने की बात कर रहे थे। पिपराइच क्षेत्र पे हमारे बच्चों को मरवाए, हमको इंसाफ चाहिए। पिपराइच क्षेत्र जितने पुलिस है सबको सब्सिडेंट किया जाए, सबको सब मरवाए। पिपराइच थाना पुलिस वो सब कर रहे हैं, जाओ तुम खोजो, बताइए जनता खोजेगा हमारे बच्चे को, हम खोजेंगे, तुम किस लिए हो बताइए, तुम किस लिए हो। युवक की हत्या के मामले में एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें गो तस्करों की गाड़ियां नजर आ रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पूरे मामले को लेकर कड़ा रुख अपनाया है और अधिकारियों को सख्त एक्शन लेने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री का आदेश मिलते ही जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक और दूसरे अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने नाराज लोगों को समझाया। एक दुखद घटना है और इसमें पुलिस द्वारा कठोर कार्रवाई की जा रही है। लगातार टीम्स काफी मूव कर रही हैं और जल्दी से जल्दी हम दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई कर लेंगे। इसके अलावा परिवार की जो भी अपनी डिमांड्स थी उनसे बात भी की गई है, उन्हें बताया गया है कि जो भी अनुमन्य धनराशि और सहायता धनराशि उनको मिलेगी। इसके अलावा जितनी भी स्थानीय स्तर पे हम परिवार की मदद कर सकते हैं हमारी बात हुई है। जो उनकी स्थानीय समस्या और कुछ है उसका भी हम लोग निराकरण करवा के उनकी मदद करवाएंगे। अभी पहली प्रायोरिटी ये है कि हम पोस्टमार्टम करवा के मतलब शव का दाह संस्कार करवाएं, तो वो हम लोग करवाएंगे। उसके बाद परिवार के साथ पुनः बैठेंगे और उनकी जो भी मदद हो पाएगी वो सारी करेंगे। पुलिस ने यह भी साफ किया कि युवक की मौत गोली लगने से नहीं हुई है। फिलहाल फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की कई टीमें बनाई गई हैं। उधर ग्रामीणों की पिटाई से घायल पशु तस्कर को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देखिए, थाना क्षेत्र पिपराइच के महुआ चाफी टोला में हमको सुबह लगभग 3 बजे के करीब एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक गांव में पशु तस्कर 2 पिकअप वैन के साथ आए थे। इसके क्रम में गांव के लोगों के द्वारा जब उनको चेस किया गया तो उनमें से एक गाड़ी जो है वहीं पे गांव में फंस गई थी, जिसके लोग वहां से भाग निकले और दूसरी जो गाड़ी है उसको गांव के एक युवक के द्वारा चेस किया गया, जो कि उस गाड़ी पे जो भी तस्कर थे उन्होंने उसको अपने साथ ले लिया और ले जाकर के आगे पिकअप से धक्का दे दिया, जिससे उसके सर पे चोट आई है। और जो प्रथम दृष्टया देख करके बॉडी को समझ में आ रहा है सर के पीछे उसके चोट लगी है सड़क पे गिरने से, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में परिवार से बात हुई है। परिवार के द्वारा जो तहरीर दी गई है उसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर बॉडी का पंचायतनामा व पीएम की कार्रवाई की जा रही है। पीएम में जो भी आगे चीज आएगी आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। कुछ लोगों के द्वारा इसमें चलाया गया था कि फायर आर्म इंजरी है। अभी तक प्रथम दृष्टया बॉडी को मेरे द्वारा भी देखा गया, चोटों को देखा गया, उसमें कोई फायर आर्म इंजरी अभी सामने नहीं आई है। पिपराइच इलाके में अभी भी तनाव का माहौल है। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को इलाके में तैनात किया गया है। पीड़ित परिवार की डिमांड है कि दोषियों पर कार्रवाई हो, आर्थिक सहायता दी जाए और परिवार के एक सदस्य को नौकरी मिले।